हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। उम्मीद है आपकी दशहरा बहुत अच्छी मनी होगी। अब हम लोग आज नई वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना। क्या है? डिटरमिन के की वैल्यू निकालनी है। सो दैट दिस एंड दिस आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, है ना। ये तीनों एपी के 3 लगातार टर्म्स हैं, तो के की वैल्यू निकालनी है ना। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहा है ना। तो सॉल्यूशन करें 1 का। एपी के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि यदि एपी में है तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, पहले बता चुके हैं, है ना। और एंड AP वी नो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3। ठीक है, तो A2 क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1 क्या है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू A3 माइनस A2, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि AP के केस में ये कांस्टेंट होते हैं, डिफरेंस, ठीक है, बराबर होते हैं। अब इसको खोल लीजिए ब्रैकेट, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। ठीक है, अब क्या होगा? ये सॉल्व कीजिए। 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 1k स्क्वायर 3k माइनस 4k क्या हो गया? माइनस k प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 होगा। फिर इधर कर लीजिए, क्या हो गया? k स्क्वायर 4k माइनस 3k प्लस k और 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है ना, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसल, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसल, तो क्या बचा? माइनस के इक्वल टू के। अब इसको इधर ले जाइए, इधर बचेगा 0, k प्लस के यानी 0 इक्वल टू 2k, तो 0/2, ये 2 इधर है, तो k देयरफॉर k इक्वल टू 0 आंसर, है ना। आसान है, देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि मुश्किल है, लेकिन है आसान, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि यदि किसी नंबर को स्प्लिट करना हो 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, जब वो एपी में हो तो कैसे करते हैं, वो आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो उसमें क्या था कि इसमें क्वेश्चन क्या देखिए, 207 को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए और ऐसे कीजिए कि दीज आर इन एपी, वो 3 पार्ट्स क्या हो रहे हैं? एपी में हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623, है ना। तो फर्स्ट जो वीडियो बनाए थे आपके लिए, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसमें इसके बारे में बता चुके थे समराइज फॉर्म में कि क्या मानना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि लेट 3
पार्ट्स ऑफ, है ना, 207 which are in AP are, क्या बोले थे, A माइनस डी, A और A प्लस डी मानना है ना। ऐसे क्वेश्चन में आसान हो जाता है। पहला वीडियो आप देखिएगा ध्यान से, उसमें इसको बताए थे, ठीक है ना, कि जब सम मालूम हो या स्प्लिट करना हो तो 3 पार्ट कैसे लेते हैं, 4 पार्ट्स कैसे लेते हैं, 5 पार्ट्स कैसे लेते हैं, या 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 200, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 207 आएगा, क्योंकि इसी को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 207, तीनों को प्लस करेंगे तो 207 आएगा। D से D कैंसल, A प्लस A 3 है इक्वल टू 207। तो ये क्या होगा, 207/3, ठीक है। 3 6 जा, 3 9 जा, ये आ गया 69, ठीक है ना। ये कितना है, 69। अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, इसका और इसका प्रोडक्ट A माइनस डी इंटू A, कितना दे रखा प्रोडक्ट, 4623, है ना, 4623 मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी की वैल्यू दे रखी है, नहीं सॉरी ए की वैल्यू, तो ये हो गई 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4623। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 4623/69, ठीक है ना। अब कैंसिल कर लीजिए इसको कैंसिल कीजिए, 2 से 3 से 3 2 जा, 3 3 जा, है ना। फिर ये हो गया 3 1 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, 3 1 जा, ठीक है। 3 1 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, ठीक है। अब कितना हो गया, 1541 को 23 से डिवाइड कीजिए। 23 6 जा, कितना आएगा, 23 6 8 और 138 और 7 जा कितना होगा, 21 2 161, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 जा 138, क्या आया, ये 6, ये हो गया आपका 1 प्लस, फिर ये 1 उतरा 7 जा में, ठीक है, 161। तो कितना आएगा ये, 67, है ना। तो क्या मिला आपको, 69 माइनस डी इक्वल टू 67। तो 69 माइनस 67 इक्वल टू डी, तो डी कितना मिला, 2। तो ए मिल गया और आपको डी भी मिल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या थे 3 पार्ट्स, ए माइनस डी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए माइनस डी कितना हो गया, 69 माइनस 2, 69 माइनस 2 67, ए की वैल्यू आ गई है 69, ए प्लस डी की वैल्यू आ गई 69 प्लस 2 71। देयरफॉर 3 required parts are 67, 69 and 71। That's answer। यही पार्ट है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही थे। तो ए माइनस डी ये वाली, ये वाली, ए प्लस डी ये वाली, ये तीनों हो गए पार्ट्स। अब इनको तीनों को प्लस करके देखिए, आपको आएगा 207।
ठीक है, और ये AP में है डिफरेंस 2 आ रहा है। प्रोडक्ट कीजिएगा है ना इन दोनों को, तो आपको यही आएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ AP is 52 and 10th टर्म इज 46, फाइंड द, है ना। हमें क्या मालूम है फॉर्मूला? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1B, ये मालूम है। हेयर क्या दे रखा है? 5th and 7th टर्म का सम, यानी A5 प्लस A7 इक्वल टू 52। ठीक है, A5 का मतलब A प्लस 4D, यहाँ पर डालिए N के जगह पर 5 डालिए तो आपको मिलेगा A प्लस 4D, अब प्लस A7 क्या मिलेगा? A प्लस 6D इक्वल टू 52। ठीक है ना, A प्लस A 2A, 4D प्लस 6D 10D इक्वल टू 52। ठीक है, इसको इक्वेशन, अच्छा 2 को कॉमन ले लीजिए और 2 को कॉमन लेकर के इधर ले आइए। A प्लस 5D इक्वल टू 52, 2 इधर आ गया तो अपॉन 2 हो जाएगा। A प्लस 5D इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? अब फिर क्या दे रखा है? 10th टर्म, है ना। ऑल्सो गिवन A10, 10th टर्म मतलब A10 दे रखा है, कितना दे रखा है? 46। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा? A प्लस 9D इक्वल टू 46, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। क्या 2 में से 1 को माइनस कर दें, तो 2 माइनस 1 वी गेट, कीजिए A प्लस 9D इक्वल टू 46, A प्लस 5D इक्वल टू 26, माइनस कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, क्या हो गया? ये 4D इक्वल टू 20, तो D इक्वल टू 4 इधर आएगा, डिवाइड करके आ गया 5। ठीक, D की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी में भी डाल दीजिए, 1 में या 2 में, है ना। पुटिंग D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा? A प्लस 5D का मतलब 5 इक्वल टू 26, इस इक्वेशन में डाल दीजिए, जहां जहां D है वहां पर 5 डाल दीजिए, तो ये प्लस 25 इक्वल टू 26, तो A इक्वल टू क्या मिल गया? 1। 26 माइनस 25 मिला 1। अब आपको A भी मिल गया, D भी मिल गया, अब आप AP लिख सकते हैं। देयरफॉर AP इज, क्या होता है? पहला टर्म 1, उसमें D जोड़े प्लस किए तो 6, फिर इसमें D प्लस किए तो 11, फिर इसमें D प्लस किए तो 16, यही AP आपको मिल गया। 5 प्लस करते जाइए, A में 1 प्लस 6, 5 फिर प्लस किए तो 11, फिर 5 प्लस किए तो 16, तो ये आपका AP हो गया, ये आंसर, है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, आपकी काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप अपने मतलब जो है कमेंट्स, जो भी आपको फील हो रहा हो, अच्छा बुरा जो भी आपको लग रहा हो, और आपकी यदि कोई और रिक्वायरमेंट हो, कुछ
दूसरे चैप्टर के लिए, तो आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4, क्या बोल रहा है, विच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अभी हम करा रहे हैं, एग्जाम का टाइम है ना, लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है, इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म आपका इस एपी में आएगा। अभी ये पॉजिटिव में है 53, 48, 43, तो कौन सा टर्म है ना, 15वां टर्म, 16वां टर्म, 12वां टर्म, कौन सा टर्म आपका मतलब जो है फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। ये आगे जाते जाते कहीं ना कहीं ये निगेटिव टर्म आएगा, है ना, तो वो देखना है आपको, ठीक है। तो हियर फर्स्ट टर्म क्या है, ए 53 है, बी क्या है 48 माइनस 53 यानी -5, है ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब जो है ये ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है, ए एन जो है 0 से कम वही निगेटिव टर्म होगा, है ना, तो ए एन शुड बी लेस देन 0। अब जो है ए एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी शुड बी लेस देन 0, ठीक है। ये क्या है 53 प्लस एन तो निकालना ही है, डी कितना है -5 लेस देन 0, ठीक है। ये आपका n-1 इंटू -5, ये 53 इधर चले गया तो -53, ठीक है। अब जब आपको दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे -3 है और ये आपको बड़ा है -5 से, ठीक है ना, समझिए आप इस बात को ध्यान से। यदि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो दोनों तरफ अब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दे -1 से, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5, साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा। दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि दोनों तरफ आपको पॉजिटिव बन सके, ठीक है। अब इस 5 को इधर ले गए तो n-1 53/5, है ना, तो n-1 अब 53/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53/5, 5 1 जा यानी 5 10 जा 53, 10.6, तो 10.6 ये इधर गया n, तो 10.6 प्लस 1, है ना, यानी n की वैल्यू कितना हो गई 11.6 से ज्यादा, ठीक। तो 11.6 से जस्ट ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 12, है ना, 11.6। ये टर्म n जो होता है कभी भी डेसिमल में फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, क्योंकि टर्म्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही आएंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 1.5 टर्म कुछ नहीं होता है ना। तो जस्ट इसके बाद का टर्म जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू 12, है ना। तो देयरफॉर 12th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, आंसर 12th टर्म क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म आपका आएगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी देखें जरा, है ना, 12th टर्म की वैल्यू क्या होगी,
तो A12 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 11D। A कितना है 53 प्लस 11D कितना है -5। ठीक, तो 53 माइनस 55 यानी -2। यानी पहला जो निगेटिव टर्म आएगा वो आएगा -2, और वो कौन सा टर्म होगा, तो 12th टर्म होगा। ठीक है, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना, एंड से पता करना है 12th टर्म। हम लोग जो ए एन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1D, ये क्या होता है, एन टर्म तो है लेकिन फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना, शुरू से, इधर से एंड तक। अब हमें पूछ रहा है इधर से एंड से बताइए एंड तक, है ना, 12th टर्म, है ना। तो हम क्या करें, इसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। हालांकि और भी इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, जितना ज्यादा याद रखेंगे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कीजिए ना, इस एपी को, यही तो पूछ रहा था ना कि इधर से 12 टर्म बताइए, भाई एपी को ही रिवर्स कर लीजिए ना, अब क्या दिक्कत है। राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, द गिवन एपी, गिवन एपी को क्या कर लिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिए। क्या हो गया, -100 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या होगा, ये क्या हो रहा है -2 -4, तो ये क्या हो जाएगा आपको -98 हो सकता है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉट 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 -6 -4, लास्ट में आ जाएगा -2। ठीक है ना, तो हेयर ये कितना हो गया -100, बी कितना हो गया -98। क्या था डी का फॉर्मूला, चलिए लिख लीजिए पहले, यही होता है ना, A2 - A1, तो -98 माइनस -100, -98 प्लस 100 इक्वल टू 2, डी निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है, इधर से 12th टर्म, तो चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, तो A12 क्या होगा, a प्लस 12 माइनस 1 11D, तो a कितना है -100 प्लस 11D कितना है 2। ठीक है, तो -100 प्लस 22 कितना मिलेगा -78। ठीक है, -78 ये होगा आंसर, है ना। तो चलिए आज आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई। फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेकर के मिलते हैं, तब तक बाय बाय। कितना हो रहा है।